कन्वीनियंट झूठ मैंने आज तक नहीं सुना है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए था, मैं अबॉर्शन चाहती थी और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, राइट? तो फिर तुम मुझे ये बताओ, रिया कैसे पैदा हुई? मैंने उसे जन्म क्यों दिया? हाँ ओके ठीक है, तुम सच भी बोल रहे हो, मान लिया मैंने, लेकिन उसके बाद इतने साल तुम कहाँ थे? पता करने की कोशिश भी की तुम्हारी बच्ची और बीवी जिंदा है या नहीं? हाँ, ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अपना फोन नंबर बदल दिया, घर बदल दिया, और फाइनली जब तुम्हारे पापा से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि रिया है कि नहीं, उन्होंने ये बताया कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती हो। इनफैक्ट यू वांटेड डिवोर्स, इसलिए मैंने डिवोर्स साइन करा। प्लीज, अगर तुम अपनी बच्ची से प्यार करते थे ना, तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, पता करने की कोशिश करते, लेकिन सच यही है कि तुमने परवाह की ही नहीं। अच्छा। लेकिन आज जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड रिया के इतने करीब है, तो तुम डर गए कि तुम्हारा सच सबके सामने आना जाए, और यहाँ आ गए तुम ये ड्रामा करने के लिए। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कैसे टाइप के आदमी हो। एक मिनट, पहली बात, रूही इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी बातों को हम इतना तूल क्यों दे रहे हैं। तुझे बहुत शौक है ना कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाने का। जिस दिन मैंने तुझ पे हैरेसमेंट का केस कर दिया ना, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, याद रखना। हैरेसमेंट? लाइक सीरियसली, मैंने किसको यहाँ पे हैरेस करा है? आपको पूजा की बात पे भरोसा है ना? आप पूछे पूजा से कि आज तक क्या कभी मैंने उसको तंग किया? इनफैक्ट बात ये है कि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। Because she wanted a lavish lifestyle. वो एक लग्जरियस लाइफ चाहिए थी जो उसको सिर्फ पापा दे सकते थे। Come on, पूजा सच बोलो, बोलो सच। पूजा, क्या प्लीज सच बोलोगी तुम? ये सच नहीं है। तो सच क्या है, प्लीज बोलो। सच बोलो पूजा। ओके, मैंने छोड़ दिया निखिल को, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ ऐसा पता चल गया कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। क्या बकवास कर रही हो पूजा? निखिल, उसे बोलने दे। लेट हर टॉक। चुप। पूजा बोलो, सच क्या है? पापा, मुझे ऐसा कुछ पता चल गया कि मैं आपको भी नहीं बता पाई। बोलो निखिल, सच बोल दो। मैं और कितनी बातें बनाओगी पूजा? ये बात तुम भी जानते हो, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूं। छुपाती तुम हो। आज भी तुम पापा को लेकर यहां से इसलिए चली गई क्योंकि तुम जानती थी मैं कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आ रहा हूं तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। नहीं, मैं इसलिए पापा को लेकर गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा पापा तुम्हारी वजह से हर्ट हो। पापा को बहुत समय लगा सब कुछ भुलाने में, उन बुरी यादों में मैं पापा को नहीं धकेलना चाहती थी। कौन सी बुरी यादें? रियली, जैसे तुम नहीं जानते मैं क्या बोलने वाली हूँ। पूजा प्लीज, मैं कुछ नहीं चाहता, तुम बताओ ना। पूजा दैट्स इट। अब कौन सी नई कहानी बनाने वाली हो तुम, बताओ। नो पापा, इनफ, झूठ नहीं। पूजा, तुम्हें समझना होगा, जो भी सच है तुम्हें बता देना चाहिए, बल्कि बहुत पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे सच से बहुत लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। सही कह रही हैं आप मिसेस भल्ला, मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, इसीलिए आज मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगी। हाँ पूजा सच बोलो, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं छुपाया, सो प्लीज गो अहेड। परम, तुम इस वक्त यहाँ पे? हाँ, वो ऑफिस से जल्दी छूट गया था तो मैंने सोचा कि हाँ, वो एक्चुअली कोई घर पे है ही नहीं, तो ठीक है, मैं बाद में आता हूँ अनन्या से मिलने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। एक्चुअली अनन्या भी बाहर गई हुई, आई थिंक आने वाली होगी। बैठो। मैं आज ऑफिस से थोड़ी जल्दी आ गई थी, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ, माइग्रेन फिर से शुरू हो गया? नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम पियोगे चाय? तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं बनाता हूँ चाय। तुम चाय बनाओगे? हाँ, पिछले कुछ सालों से प्रैक्टिस हो गई है, अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। याद है तुम्हें शादी से पहले मुझसे मिलने आई थी और मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई थी? तो रियली मम्मा? पापा। बेटा सिट। मम्मा, आपको पापा की बनाई हुई चाय अच्छी लगी थी? ऑनेस्टली नहीं,
मुझे वो चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे पी ली थी। लेकिन दिस टाइम आई कांट टेक अ चांस, इसलिए तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। सुमी, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि एक मौका तो दो, अच्छी चाय बनाऊंगा मैं। प्लीज रहने दो तुम। मम्मा, पापा को एक चांस तो दो। पापा, मैं आपकी हेल्प करूंगी चाय बनाने में, और मैं आपको बताऊंगी भी मम्मा क्या मिक्स करती है चाय में, ओके? मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। अनन्या, नो प्लीज। मम्मा प्लीज, प्लीज, प्लीज मम्मा। ओके। यस, कम ऑन। हम लोग मिलकर चाय बनाएंगे। इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। उस रात जब मेरा निखिल के साथ झगड़ा हो गया था, मैं इसके साथ बहुत गुस्से में थी। इसे छोड़ के जाना चाहती थी मैं, लेकिन मेरे प्यार ने मुझे रोक दिया। मैं वापस आना चाहती थी, मैंने अपना डिसीजन बदल दिया। और जब मैं वापस घर की तरफ आ रही थी ना, तब मैंने देखा कि क्या देखा तुमने? और प्लीज सस्पेंस क्रिएट करना बंद करो। बात बताओ पूजा। मैंने देखा निखिल एक औरत के साथ। और वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे। वो औरत और कोई नहीं, मेरी बहन थी। सुजाता। इट्स ओके सुजाता, इस सिचुएशन में अबॉर्शन ही एक रास्ता है। ये आदमी ये कह रहा था कि ये मेरा बच्चा अबॉर्ट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन दिस मैन मेरी बहन को हॉस्पिटल ले गया उसका बच्चा अबॉर्ट करवाने, जिसने इससे प्रेग्नेंट किया। अब आप लोग ही बताइए मुझे, इस जैसे इंसान के पास मैं वापस कैसे जा सकती थी? इसीलिए मैं खुद को और अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं वापस पापा के पास चली गई थी। This man doesn't deserve it. मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। तुमने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कर रहे हो तुम? हम सबको सच पता है ना, तुम क्यों मार खा रहे हो? वो दोनों की लड़की झूठ बोल रही है, क्यों सह रहे हो इतना? निखिल बोलो, सच क्या है? निखिल, हमें तुम पे भरोसा है, सच बोलो। निखिल सच बताओ, उस दिन मेरी बहन के साथ तुम ही थे ना? हाँ, मेरी बहन के साथ तुमने ही सब कुछ किया था ना? तो बता दो निखिल। निखिल बोलो ना, इनफ इज इनफ, बोलो निखिल, वो झूठ बोल रही है। बताओ निखिल, बोलो। उस दिन मैं पूजा की बहन के साथ हॉस्पिटल में था। बस इतना ही नहीं, इस इंसान की वजह से मेरी बहन ने, सुजाता ने सुसाइड तक कर लिया।
मैं क्या करती? मेरी बहन के सुसाइड की वजह से पापा पूरी तरह से टूट गए थे, इसलिए पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ी। मिसेस भल्ला, आप उस दिन कह रहे थे ना कि मुझे रिया को टाइम देना चाहिए। कैसे एक माँ होने का फर्ज मैं कैसे निभाती मिसेस भल्ला, बताइए मुझे। जिस इंसान को मेरा सहारा बनना चाहिए था उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। सब कुछ। इसलिए रिया के बारे में ना बता के मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये आदमी बाप बनने के लायक ही नहीं है। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया पूजा। मेरी बेटियों की जान बचा के तूने एहसान किया था मुझ पे। अब इससे पहले कि तेरी घटिया हरकतों की वजह से एहसान भूल जाऊं, दफा हो चलना से। और आज के बाद लुक एट मी मैडम मौका नहीं हो। आज के बाद अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाना तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। याद रखना। आउट। Leave. Now listen to me. ऐसे घटिया आदमी क्लियर होने की कोई वजह नहीं। सामान पैक करो, वी आर लीविंग। आज कितना मजा आया था ना गेम्स में। हाँ नन्ना दीदी, बहुत मजा आया था। पता है श्रुतिजा, पापा ने मम्मा के लिए चाय बनाई थी और हम सबने एक साथ बैठ के मेरा फेवरेट टीवी शो भी देखा था। बहुत मजा आया था। अच्छा हाँ, मुझे मम्मा से ना कुछ बात करनी है, तो हम बाद में खेलेंगे। ओके बाय बाय। हेलो क्षितिजा। हेलो अंकल। इतना प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना सैड क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? वेट, मेरे पास कुछ है। चॉकलेट आपके लिए। एक काम करते हैं, चलते हैं वहां बैठ के बात करते हैं। कम चलो, आप अब यहाँ पर बैठ के चॉकलेट खाओ और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। अंकल हूं ना मैं आपको, तो अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो शायद मैं उसका हल निकाल लूं। पर अंकल, आप मेरी हेल्प कैसे करोगे? तो मुझे मालूम चलेगी प्रॉब्लम, तभी मैं बता पाऊंगा। चॉकलेट तो खाओ, लाओ मैं छील लेता हूँ। पर अंकल, अनन्या दीदी कितनी लकी है, उनके पास आप सिमी आंटी है। आप अम्मा को मिस करते हो अपने? हाँ अंकल, मैं अपनी अम्मा को बहुत मिस करती हूँ। पर बच्चे, डोंट बी सैड। हाँ, आपको पता है जो लोग चले जाते हैं वो स्टार बन जाते हैं ऊपर जाके। तो आपकी स्टार मम्मा ऊपर से अपनी स्टार बेटी को ऐसे सैड देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा। और अगर आप स्माइल करेंगी तो वो भी स्माइल करेंगे, तो स्माइल करो ना। और हाँ, अनन्या मुझे बोलती है कि पापा लोग जो होते हैं ना वो बच्चों के फ्रेंड होते हैं, तो मैं आपका फ्रेंड हुआ। मैं आपका फ्रेंड हुआ तो अपने दोस्त को सैड कैसे देख सकता हूं? सो डोंट बी सैड। बच्चे, कभी भी मम्मा की याद आए, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने इस दोस्त को याद करो। मैं हमेशा आऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। वन मोर चॉकलेट। नाउ गो, आप भी खाना, अनन्या को भी खिलाना। ओके? थैंक यू। और हंसते रहना। मैं जानता हूं कि बच्चे के जब माँ या बाप का साया उठ जाता है तो उसे कैसा लगता है। मैंने मेरी बच्ची को बहुत दुख दिया है।
अक्का मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। निखिल और हम सब लोगों को लगता था कि वो कितना अच्छा इंसान है। मुझे रूही के लिए इतना बुरा लग रहा है। बस जो हो गया सो हो गया। मुझे उस आदमी का जिक्र इस घर में दोबारा नहीं चाहिए। खाया पीयू ने खाना? मैंने खिलाया पर उसने अच्छे से नहीं खाया, पर मैंने उसे एक ग्लास दूध दे दिया था। अम्मा मैं सोच रही थी कि आज रात को मैं पीहू के साथ सो जाऊं। आई थिंक शी विल फील बेटर। फ्लाइट में बहुत डिस्टर्ब थी वो, उसे अच्छा लगेगा। और रूही खाना लगाते हैं उसके लिए, मैं ले जाती हूँ। मेरी बहन को हॉस्पिटल ले गया, उसका बचाव बहुत करवाने, जिसने इससे प्रेग्नेंट किया। उस दिन मैं पूजा की बहन के साथ हॉस्पिटल में था। खाना खाओ। इसमें कपड़े, मैं बस कपड़े उठा रही थी। मैं उठा लूंगी कपड़े, मैं कर दूंगी सब। खाना खाओ। नहीं रुको ना, मैं कर सकती हूँ। अगर रोना आ रहा है तो खुल के रो लेना चाहिए। मुझे पता है तुम पे क्या बीत रही है, मुझसे क्या छुपाना। सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे नहीं समझ आता क्यों हमेशा हर बार सिर्फ मेरे साथ। पता नहीं मैंने क्या किया है जो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। मैं हमेशा प्यार करती हूँ पर मुझे कभी प्यार नहीं मिलता, सिर्फ धोखा मिलता। पहले सुहेल और पता नहीं क्यों। बस सॉरी शुभम। तुम्हारे साथ ये इसलिए होता है क्योंकि तुम बहुत भोली हो। तुमको लगता है कि दुनिया तुम्हारी तरह है। तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तुम्हें लगता है कोई ये नहीं करेगा तुम्हारे साथ, पर वो दुनिया हमारी तरह नहीं होती ना। और हम हर बात से कुछ सीख के निकलते हैं। आज क्या सीखा तुमने? कि अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आगे हमें दोबारा इतनी तकलीफ नहीं हो कभी भी। हाँ? तुम गलत नहीं हो, दुनिया ऐसी है। शमा, मेरी वजह से सब हर्ट हुआ है। पता नहीं क्यों मैं गुस्सा करती हूँ, हमेशा गलत लोगों को प्यार करती हूँ। पापा भी मुझसे गुस्सा है, मैंने उनको भी हर्ट किया। पापा तुमसे गुस्सा नहीं है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कैसे हैं? पता है उनको तो नींद नहीं आएगी जब तक मैं जाके उनको ये ना बताऊं कि तुमने खाना खा लिया और तुम सो गई हो। वो नहीं सो पाएंगे। आज एक काम करते हैं, तुमको मेरी गोदी में बैठाती हूँ और अपने हाथों से खिलाती हूँ। ऐसा करें, मैं खुद खाऊंगी। चलो पकड़ो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।